नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है दुरुपयोग। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी भी हुई थी पेगासस जासूसी का शिकार। इजरायली अखबार ने किया है बड़ा दावा। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बनारस पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, बोले यूपी चुनाव पर चौंकाने वाले होंगे आंकड़े। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश के चौंकाने वाले आंकड़े आने वाले हैं और सरकार बदलना तय है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी पेंशन योजना को फिर से शुरू कर दिया जाएगा और इसमें जरूरतमंद महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। पिछली सपा सरकार में 6,000 रुपए दिए जाते थे। अखिलेश यादव बोले कि सबसे ज्यादा अकाउंट सपा ने खुलवाए थे और सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांच और अकाउंट में सीधे पैसा जाने का काम भी सपा में ही हुआ था। वहीं आपको बता दें कि अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अपर्णा यादव को नेताजी ने बहुत समझाया। अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव से जुड़े सवाल पर कहा कि सबसे पहले मैं उनको बधाई और शुभकामना दूंगा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि वहां भी हमारी विचारधारा ही वो लेकर के जाएंगी। नेताजी ने उन्हें बहुत कोशिश की समझाने की। वहीं अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलने पर क्या वो वहां चली गई, इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी पूरे टिकट नहीं बटे हैं और टिकट किसको देना है ये इंटरनल रिपोर्ट और जनता के मन पर निर्भर होता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवाल पर आगे कहा कि मैंने कहा था कि भाजपा वालों को अब हम नहीं लेंगे, अगर हमारे उनके टच में हैं तो उनके भी हमारे टच में हैं। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गाय मां भूखी है और जो गौ माता को भूखा रखता है उसे पाप पड़ता है। अखिलेश यादव ने सपेरे समाज के लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की पुरानी छवि भी सपेरों वाली देश की है और वो बोले कि अगर 2022 में सपा सरकार बनी तो आगरा एक्सप्रेसवे के पास स्नेक चार्मर्स विलेज बनेगा। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह की राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है दुरुपयोग। जी हां दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों पर पड़ रहे छापे पर सचिन पायलट ने कहा कि ये जोत की भावना से काम हो रहा है। एक दलित मुख्यमंत्री लोकप्रिय होकर जनता के बीच में जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले उन पर छापे डालकर साबित कर दिया गया है कि एजेंसी का भयंकर दुरुपयोग किया जा रहा है। बनारस में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव जहां पर है वहां पर सरकार और पार्टी को दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे किसी प्रकार का लाभ बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने का मन बना लिया है। लेकिन ये सच है कि अलग अलग मौके पर अलग अलग एजेंसियों का दुरुपयोग करके दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी भी हुई थी पेगासस जासूसी का शिकार। इजरायली अखबार ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड को लेकर इजरायली मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है। इजराइल के अखबार हॉरेट्स ने दावा किया है कि पेगासस से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निशाना बनाया गया था और इस लिस्ट में पेशेवर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पत्रकार सुशांत सिंह, प्रंजय गुहा और इसी के साथ कई लोग शामिल हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पिछले साल ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इजरायली कंपनी NSO ग्रुप की पेगासस स्पाईवेयर ने दुनिया भर के कई देशों में सरकार के खिलाफ काम करने वाले लोगों की जासूसी की थी और भारत में पेगासस को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी भी बनाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जन प्रतिनिधित्व कानून के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने को लेकर सहमत हो गया और जन प्रतिनिधि कानून के इस प्रावधान के तहत देश में चुनाव में मतपत्र की बजाय
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता ML शर्मा की दलीलें सुनी और कहा कि वो उनके मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट यूपी चुनाव पर बोले कि चौंकाने वाले होंगे बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 साल से ज्यादा समय से तैयारी कर रही है और बूथ स्तर तक पर काम किया गया है और 30 साल से यूपी में सत्ता में नहीं है, मगर इंतजार कीजिए, आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे। ये बात बुधवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बनारस में कही। वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने किसानों के पहले और अब के हालात पर कांग्रेस का दस्तावेज दुगनी दर्द 100 गुना जारी कर दिया और इसी के साथ कांग्रेस के इस दस्तावेज में किसानों का दर्द, समस्याएं और पिछले वर्षों के आंकड़े भी दिए गए हैं। भाजपा पर हमला करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुना करने सहित कई वादे किए थे। प्रदेश में 5 साल से भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, मगर जो वादे लेकर भाजपा सत्ता में आई थी उन्हीं से मुंह मोड़ लिया। काले कानून लागू करने के बाद इन्होंने किसानों को अलगाववादी कहा। 5 राज्यों में भाजपा उपचुनाव हारी, तब कृषि कानून वापस ले लिया। पायलट ने तेल, यूरिया, DAP और डीजल पेट्रोल की महंगाई के साथ लखीमपुर खीरी कांड का भी जिक्र किया। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, हम गिरा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा विकेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। यूपी चुनाव 2022 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाने की जुगत में लगे हुए हैं और अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता अब भी उनके संपर्क में हैं। अखिलेश यादव ने ये प्रतिक्रिया अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने और शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर दी। मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा से कैंट विधानसभा से पूर्व उम्मीदवार बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई और इसके बाद अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को बधाई दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंत्री अजय मिश्रा टेनी से बीजेपी ने बनाई दूरी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वरुण मेनका गांधी का नाम कहीं नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा ने 30 नेताओं की सूची जारी की है जो पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी का होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा टैनी का नाम इस लिस्ट में नहीं है और हाल के महीनों में वरुण गांधी ने योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे और इस लिस्ट में उनका भी नाम नहीं है। वरुण के साथ साथ उनकी मां मेनका गांधी को भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी की इस लिस्ट से साफ है कि पार्टी यूपी चुनाव को किसान आंदोलन की परछाई से दूर रखना चाहती है। भले ही आंदोलन समाप्त हो चुका है और सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, पर किसान नेताओं की एक बड़ी मांग अब भी बनी हुई है। किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने के मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना एनसीपी को बढ़त, बीजेपी को मिली 25 सीटों पर जीत। महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव के आए नतीजे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और जिन्हें लेकर वोटों की गिनती भी अभी जारी है। मंगलवार को 93 नगर पंचायत की 336 सीटों पर मतदान हुए थे और जिनके नतीजे आने हैं और इन सीटों पर चुनाव सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कराए गए थे और अभी तक के नतीजों के मुताबिक एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने अब तक 57 नगर पंचायतों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं भाजपा ने महज 25 नगर पंचायतों पर जीत हासिल किया है। वहीं अन्य की झोली में 13 नगर पंचायत आ गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ईवीएम का मामला। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की उठा दी गई है मांग। जी हां दोस्तों, ईवीएम मशीनों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से मतदान के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा कि क्या अब उनको ईवीएम मशीन से दिक्कत है, तो इस पर शर्मा ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। उन्होंने
मांगा कि विधानसभा चुनावों से पहले सुनवाई हो और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61A को चुनौती दी है और इसमें बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन यानी ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है। शर्मा की याचिका के मुताबिक इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है और इसके जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं और सब जगह बैलेट के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों बेहद बड़ा मुद्दा उठा दिया गया है और जिस वकील ने इसकी अपील डाली है उन्होंने कहा है कि ये अभी तक इसको संसद से कोई मान्यता नहीं मिली है और जहां जहां भी ईवीएम के बदौलत चुनाव हुई है और सरकारें बनी है वहां पर दोबारा चुनाव कराए जाएं। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या नहीं, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, पूर्वांचल के साथ अपना गढ़ भी साधने की है रणनीति। जहां दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी समर में उतारने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद से ही भाजपा लगातार सपा पर हमला बोले हुए है और सवाल पूछ रही है तब कहां से मैदान में उतरेंगे। इस बीच खबर है कि अखिलेश यादव 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वो आजमगढ़ और मैनपुरी सीट से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़कर एक तरफ पूर्वांचल में माहौल बनाने का काम करेंगे तो वहीं मैनपुरी से लड़कर वो सपा के पारंपरिक गढ़ को भी मजबूत बनाए रखना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद भी हैं और आजमगढ़ में आखिरी राउंड में मतदान होना है और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। और इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के मौके पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने दिखावे के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जहां दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के 70 साल के शासन को लेकर अक्सर तंज कसने वाली भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भाजपा अक्सर ये सवाल करती है कि कांग्रेस ने अपने 70 साल के राज में आखिर क्या किया। अगर आप देखें तो इन वर्षों में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। एम्स और आईआईटी जैसी संस्थाएं खड़े किए गए हैं और यहां तक कि पोलियो का टीका बनने की प्रक्रिया भी कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हुई थी क्योंकि कांग्रेस की मंशा देश के विकास के लिए ठोस काम करने की थी, दिखावा करने की नहीं थी। इसी के साथ उन्होंने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि आज आप जहां खड़े हैं वो पिछले 70 साल में किए गए कार्यों से तैयार किया गया मंच है। आखिर आपने अपने 7 साल के कार्यकाल में क्या किया? आपने कौन सा संस्था बनाया? अब जब चुनाव नजदीक है तो हम देखते हैं कि हवाई अड्डे का शिलान्यास किया जा रहा है या किसी हाईवे का उद्घाटन किया जा रहा है। आखिर चुनाव के समय ही ये सब क्यों? और इसी के साथ कांग्रेस महासचिव ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक लेख में महिला शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि योगी भाजपा और उसके नेताओं के महिलाओं के प्रति कैसे विचार हैं। महिलाओं की शक्ति और उनके गुण देश को बदल सकते हैं। महिला शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है और आप इसे काबू में करने वाले कौन होते हैं? दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का किया उल्लंघन, फिर दोहराया कि ना अली ना बाहुबली का नारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, इसको लेकर उम्मीदवारों में एक उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। सबसे ज्यादा चर्चित सीट की बात करें तो गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के विधायक नंद किशोर गुर्जर के नाम का ऐलान के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने ढोल बजाया और साथ ही एक नारा भी लगाया। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली, तो ये सीधा सीधा उल्लंघन है। और आपको बता दें कि नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और इस नारे को लेकर नंद किशोर गुर्जर का एक बयान भी सामने आया है कि मैंने जो नारे लगाए
लगाए हैं, अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी को देखकर लगाए हैं। नंद किशोर गुर्जर ने इस नारे को लेकर बयान दिया है कि सपा ने यहां से एक बाहुबली नेता को अपनी उम्मीदवार बनाया है और वहीं अन्य पार्टियों ने यहां मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। तो दोस्तों यहां पर घिर सकते हैं भाजपा के प्रत्याशी और अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में फिर गरमाई सियासत। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश को दी अविश्वास प्रस्ताव की धमकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है और इससे सियासत गर्म हो गई है। शराबबंदी कानून में खामियां बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता व विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन जनता और आरजेडी के मुताबिक करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। आरजेडी की इस धमकी पर जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का फिर से पीएम मोदी पर तंज। चीन बना रहा है पुल तो कहीं पीएम मोदी उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे देश में एक कूटनीतिक पुल बना रहा है और अब तो डर ये है कि कहीं पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए वहां ना पहुंच जाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। पीएम की चुप्पी से पीएलए के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और अब तो ये डर है कि कहीं पीएम इस पुल का भी उद्घाटन करने के लिए वहां ना। तो आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील पर चीन पुल बना रहा है और उसका कहना है कि वो अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। राहुल गांधी ने 3 तस्वीरों का एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है जिसमें पैंगोंग झील पर पुल दिखाई देता है। पुल के निर्माण की उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें सामने आने के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू के बीजेपी के 2 टूक। कहा साथ रहना है तो ठीक से रहिए, अनाप शनाप बातें बर्दाश्त नहीं। दोस्तों क्या बिहार में गिर जाएगी सरकार? दरअसल दोस्तों अगर गठबंधन में रहना है तो ठीक से रहिए, अनाप शनाप बातें बर्दाश्त के बाहर है। ये भले ही जनता दल यूनाइटेड का आधिकारिक बयान नहीं हो, लेकिन पार्टी के एक विधायक ने ऐसी बात कहकर राजनीति में गर्मी ला दी है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा ही कहा है। यह बयान बिहार के नालंदा में बीते दिनों जहरीली शराब से मौतों के बाद बीजेपी के शराबबंदी के खिलाफ दिए गए बयानों के जवाब में दिया गया है और इसके पहले बीजेपी व जेडीयू के प्रवक्ता व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता जुबानी जंग लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सहयोगी दल शराबबंदी की समीक्षा की मांग बात मीडिया में कर रहे हैं और मीडिया में अनाप शनाप बोलने से बेहतर है कि वो एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है। अभी और बढ़ेगी ठंड, बारिश भी होगी और कैसा रहेगा यहाँ का मौसम आपको बता दें दोस्तों कि मौसम विभाग से ताजा अपडेट निकल के आ रही है। भारत के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिए हैं कि अभी ठंडी का सितम और बढ़ेगा। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। विभाग ने मंगलवार को पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे के दौरान दिन के तापमान में और कमी आने की संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत में 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है और इस प्रकार कई इलाकों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित और 2-3 दिन में आ जाएगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे लखीमपुर के आरोपी आशीष मिश्रा टैनी की जमानत पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला अगले 2-3 दिन में आएगा। आशीष मिश्रा की तरफ से गोपाल चतुर्वेदी और सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने पक्ष रखा है। जांच एजेंसी की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में कुछ दिनों पहले 5000 पन्ने की चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को मुख्य आरोपी बताया गया और आशीष के अलावा इस कांड में कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का ऐलान, नाम लिखवाएं और 300 यूनिट बिजली फ्री पाएं। अब शुरू होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का ये अभियान। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बिजली बिल ज़्यादा आए हैं वो आएं और अपना नाम लिखवा लें और सपा की सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो अपना नाम लिखकर फॉर्म जमा करा दे। अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, इसे समाजवादी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके लिए अब अभियान शुरू किया जाएगा और लोगों को उनका बिजली बिल जिस नाम से उनके घर आता है वो नाम इस अभियान के भरवाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि यह अभियान आज से शुरू होगा और उन्होंने कहा कि जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए फॉर्म में अपना नाम लिख। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।